अध्यात्म विज्ञान कोई धर्म या संप्रदाय नहीं है, ये स्पिरिचुअल साइंस है जो कुदरत के कानून पर आधारित है। ये विज्ञान पूरे ब्रह्मांड के सभी रहस्यों को उजागर करता है और जीवन के सभी पहलुओं को समझने के लिए एक नई दृष्टि देता है। इसी को आर्ट ऑफ विजन कहते हैं, दुनिया को देखने की एक नई दृष्टि, जो अध्यात्म विज्ञानी परम पूज्य स्वामी श्री कमलेशानंद जी के निर्देशन में सनातन सत्य का अनुसंधान कर हमारे जीवन को प्रकाशित करे। जय सच्चिदानंद। कहीं सदियों से और कहीं अवतारों से हम धर्म की सही परिभाषा समझ ही नहीं पाए। हम धर्म को ये मानते हैं कि एक भगवान को मानना, एक गुरु को मानना, एक मंदिर को मानना, एक मंत्र को मानना, एक शास्त्र को मानना, वर्तमान गुरु शिष्य को मानना, परंपराओं को मानना, रिचुअल्स को मानना, संस्था को मानना, इसको हम धर्म मानते हैं। और ये धर्म की परिभाषा वो भ्रांति है। ये धर्म नहीं है, ये संप्रदाय है। क्या है? संप्रदाय। और संप्रदाय के अंदर कभी वितरागता नहीं होती है और संप्रदाय से मुक्ति का मार्ग ही नहीं है। कोई भी संप्रदाय है, संप्रदाय का मतलब ही होता है पार्टीशन। क्या होता है? और पार्टीशन का मतलब होता है व्यू पॉइंट। व्यू पॉइंट से सनातन सत्य समझ में नहीं आएगा और इसी पकड़ में हम जी रहे हैं और मानते हैं कि ये मार्ग सही है और यही मार्ग से मुक्ति मिलेगी, ऐसा हम मानते हैं। मगर ये बात सही, धर्म का मतलब क्या है? ये दुनिया की वास्तविकता को समझना, धारण करना, अनुभव करना, इसको धर्म बोलते हैं। सांप्रदायिक बातों को संप्रदाय बोलते हैं। धर्म का मतलब होता है सनातन सत्य को धारण करना, समझना, अनुभव करना और ये दुनिया में से वही सनातन सत्य की दृष्टि से राग, द्वेष और अज्ञानता और कसाय खत्म करना। संप्रदाय में तो ऐसा हो नहीं सकता है। एक संप्रदाय दूसरे संप्रदाय को स्वीकार नहीं करता है, एक गुरु दूसरे गुरु को नहीं मानता है, एक शिष्य दूसरे शिष्य को नहीं मानता है, एक मंदिर वाला दूसरे मंदिर में नहीं जाता है, एक रिचुअल्स वाला दूसरे रिचुअल को फॉलो नहीं करता है। यानी हर जगह भेद है, पार्टीशन। तो उसमें से आपको सनातन सत्य कैसे समझ में आएगा? क्योंकि दुनिया का हर धर्म फॉर्मेट से चलता है। कैसे चलता है? फॉर्मेट। सभी धर्मों में एक ही फॉर्मेट है, सभी धर्मों में, और वास्तविक धर्म है वो फॉर्मेट से ऊपर है। सभी दुनिया के धर्म एक ही प्रकार के फॉर्मेट को फॉलो करते हैं और आपको इसमें से कोई एक फॉर्मेट को चूज करना है, मगर द फॉर्मेट इज द सेम, सिस्टम इज सेम। आप कोई भी फॉर्मेट को फॉलो करेंगे, एक टाइटल भगवान का रहेगा, यस और नो। आप कोई भी फॉर्मेट सिलेक्ट करो, एक टाइटल गुरु का रहेगा, बराबर के नहीं? आप कोई भी फॉर्मेट सिलेक्ट कर दो, एक टाइटल मंदिर का रहेगा। अब कोई भी फॉर्मेट सिलेक्ट कर दो, एक टाइटल रहेगा मंत्र का। यस और नो? मैं टाइटल की बात करता हूं, पर्टिकुलर नहीं कहता हूं। हर धर्मों में ये फॉर्मेट है। आप कोई भी धर्म को फॉलो करेंगे, शास्त्र का फॉर्मेट रहेगा, कॉलम रहेगा। इसके नीचे आओगे तो वर्तमान गुरु शिष्य का फॉर्मेट रहेगा हर धर्म में, वर्तमान। इसके नीचे जाओगे
हर धर्म में अपनी रिचुअल्स रहेगी, एक कॉलम रिचुअल्स का होगा और हर धर्म में एक कॉलम संस्था का होगा। ये फॉर्मेट सब में क्या है? इक्वल है कि अलग अलग है? टाइटल चेंज होगा, फॉर्मेट तो वही है ना। तो फॉर्मेट में से आपको यूनिवर्सल ट्रूथ की बात समझ में आएगी? कोई भी फॉर्मेट से आएगी। सांप्रदायिक सत्य ही समझ में आएगा कि हमारा संप्रदाय क्या कहता है। सनातन सत्य तो समझ में आएगा ही नहीं, वो तो बियॉन्ड है, इससे ऊपर है। तो इसीलिए कई अवतारों से हम अपना जीवन फॉर्मेट के माध्यम से बिता रहे हैं। अगर एक फॉर्मेट पसंद नहीं आया तो दूसरा फॉर्मेट, वो पसंद नहीं आया तो तीसरा। आप समझे? मगर फॉर्मेट में से बाहर निकलना, वो दृष्टि हमारे पास नहीं है और इसीलिए हम सब उलझन में हैं। क्या है कि आखिर ये दुनिया का सनातन सत्य क्या है? जब समर्थ पुरुष जैसे भगवान महावीर थे और गौतम स्वामी, तो गौतम स्वामी ने एक भी प्रश्न ये नहीं पूछा कि भगवान मोक्ष में जाने के लिए कोई भगवान के टाइटल की जरूरत है? कोई गुरु के टाइटल की जरूरत है? कोई मंदिर की टाइटल की जरूरत है? कोई मंत्र की जरूरत है? कोई शास्त्रों की जरूरत है? उस समय तो शास्त्र थे ही नहीं। कोई रिचुअल्स की जरूरत है? यह प्रश्न गौतम स्वामी ने भी महावीर को नहीं पूछा, महावीर ने कहा भी नहीं। और जब कृष्ण के साथ अर्जुन का संवाद था, कृष्ण ने भी कभी यही फॉर्मेट की बातें नहीं पूछी और आज उसी को हम फॉलो कर रहे हैं। मगर फॉर्मेट के माध्यम से फॉलो कर रहे हैं। तो उस समय तो फॉर्मेट था नहीं। न कभी गौतम स्वामी ने फॉर्मेट की बात कही, न महावीर ने कही, न अर्जुन ने पूछी, न कृष्ण ने कही। तो फॉर्मेट कहां से आया? फॉर्मेट था ही नहीं। कोई भगवान को भगवान के रूप में मानना वो गलती नहीं है, मगर सनातन सत्य को तो समझना पड़ेगा ना। आप समझे? हमको जीवन में अगर आगे बढ़ना है, अपनी दृष्टि को ब्रॉड बनाना है, क्योंकि राग द्वेष से मुक्त होना है, कसायों से मुक्त होना है, अज्ञानता से मुक्त होना है, तो ये दुनिया का सनातन सत्य जानना पड़ेगा कि हम छोटी छोटी बातों में राग द्वेष करते हैं, कसाय कर देते हैं और वही सब पैकेज भगवान ने छोड़ दिया। यस और नो? भगवान को मानेंगे, भगवान का तो फिर प्रगति होगी ना। बोलिए। बात तो समझनी पड़ेगी ना। 24 तीर्थंकरों ने अपने जीवन में छोटे बड़े आयुष्य के अंदर कितने मंदिर बनाए हैं? एक भी सुना नहीं। हम इससे आगे बढ़ना चाहते हैं। नहीं, मंदिर बनाना कोई गलत बात नहीं है। वो धार्मिक आस्था का स्थान है, साधना का स्थान है, हम स्वीकार करते हैं। मगर मंदिर को मोक्ष के साथ क्यों जोड़ते हो, ये मेरा प्रश्न है। मंदिर कोई गलत बात नहीं है, मुक्ति के साथ क्यों जोड़ो? इंसानियत के साथ जोड़ो, मानवता के साथ जोड़ो, पाप पुण्य के साथ जोड़ो, मुक्ति के साथ क्यों जोड़ते हो? समझ में आया? भी मंत्र बोलना है तो कोई भी मंत्र बोलो, आपको जो पसंद आए वो बोलो, कोई गलती नहीं है आपकी। मगर मंत्र को मुक्ति के साथ क्यों जोड़ते हैं? भाई तुम इतनी माला गिनोगे तो इतना काम हो जाएगा, ये माला गिनोगे तो तुम्हारा दुख चला जाएगा। तो आखिर ये सब बातें मोक्ष के लिए है या संसार में सहायक है? और बात कहते हैं मुक्ति मिलेगी इससे, तो गलती तो है कि नहीं?
संसार के लिए है जरूरी, तो हम कोई मना नहीं करेंगे। अगर आपको बुखार आया है, आप मेडिसिन लोगे तो मना करेंगे? क्या गलत है? आप समझे? अगर तुमको लगता है कि संसार में जीना मेरे लिए भारी हो गया है, संसार में जीना, परिवार के साथ जीना मेरे लिए भारी हो गया है, माँ बाप है, पति पत्नी है, बच्चे हैं, इसके साथ रहना हमको भारी लगता है, और जीवन में मेरे को ये भौतिक संपत्ति में इंटरेस्ट नहीं है, तो आप दीक्षा ले लो, त्याग ले लो, गलती नहीं है आपकी। मगर आप संसार से कंटाल के दीक्षा लेते हो, इसको मोक्ष के साथ क्यों जोड़ते हो? दैट इज योर अनएबिलिटी टू लिव इन अ संसार विथ वितरागता, दैट इज योर अनएबिलिटी। इसको मोक्ष के साथ क्यों जोड़ते हो? आप समझे कि नहीं? आपकी फिजिकल फिटनेस के लिए कुछ भी करो, मानसिक संतुलन के कुछ भी करो, आप तंग आ गए, ठीक है, फिर वो कहूँ कि मैं 2 घंटा मंदिर में बैठूंगा तो मेरे को शांति मिलेगी, अच्छी बात है, पर ये मेडिसिन है या मुक्ति का मार्ग है? ये मन की मेडिसिन है, आपने जोड़ दिया मुक्ति के साथ, तो ये गलती है। कोई भी डिसीज है, उसका मेडिसिन के लिए कोई कंप्लेन नहीं है, मगर वो मेडिसिन को मुक्ति के साथ, आत्मा के साथ मत जोड़ो। यही तो गलती हो गई। आप समझे? गलती यहां से शुरू हुई, जो सच्ची बात हम समझ नहीं सके। आज हर जीव के अंदर परमात्मा बैठे हैं, ठीक है, यस और नो? फिर भी कहेंगे कि आपको ये मंदिर में नहीं जाना है, वाह, परमात्मा नहीं है? ये देवी देवताओं को वंदन नहीं करना है, परमात्मा नहीं है? ये संप्रदाय में नहीं जाना है, वहां के लोगों का परमात्मा नहीं है? तो आपको परमात्मा देखना है या प्रकृति को देखना है? आप समझे कि नहीं समझे? जब मैं बिजनेस करता हूं तो मेरे कस्टमर कोई भी हो सकते, कोई भी कास्ट का, नो प्रॉब्लम, यस और नो? यस और नो? और जिसको मैं माल बेचता हूं वो भी कोई धर्म वाला होना चाहिए, मेरे को कोई तकलीफ नहीं है। सिर्फ धर्म की बात आएंगी तभी एक धर्म की बात करूंगा, बाकी सब गलत, हमको फॉलो नहीं करना है। पैसे कमाने की बात है, स्वार्थ की बात है, जो सब एक्सेप्ट। मियाँ भाई भी माल बेचेंगे, हमको 50% प्रॉफिट मिलेगा, हम इसके पास ले लेंगे, मगर मियाँ भाई में शुद्धात्मा नहीं देखेंगे, क्योंकि नहीं है। ऐसा हमारे भगवान ने कहा है, ऐसा है, बोलते नहीं। तो कोई तो सच्चाई की बात समझने की कोशिश करो। परमात्मा, आत्मा सबके अंदर है और वो इक्वल क्वालिटी का है, और बाहर का जो मोहरा है वो कोई भी हो सकता है, यस और नो? हम चाहे झोपड़ी में रहे, चाहे महल में रहे, इंसान तो है ना, तो शरीर कोई भी है, किसी भी प्रकार का है, मगर परमात्मा में कहाँ डिफरेंस है? तो ऐसे उलझ गए, ऐसे उलझ गए, ऐसे उलझ गए, ताकि सच्चाई मालूम ही नहीं होगी। फॉर्मेट में इतने पक्के हो गए, बाहर निकालने के सब रास्ते बंद कर दिए। क्या कर दिए? सील कर दिए। क्या कर दिया? अभी आप यहां से बाहर निकलोगे तो गिर जाओगे, डूब जाओगे, नरगति में जाओगे। ऐसा ऐसा भय बता के आदमी को डब्बा में फिट कर दिया। क्या कर दिया? क्या करूंगा? फिर कहते हैं हमारी प्रगति है। कितनी सिंपल बात है, मगर वो नहीं समझ सके हम। महावीर भगवान सहित जितने भी तीर्थंकर थे वो सब क्षत्रिय थे, हाँ या ना? महावीर भगवान के सभी गणधर ब्राह्मण थे, सभी गणधर ब्राह्मण थे। सभी तो ब्राह्मण थे, उनके सब भाई तो थे। जम्मू स्वामी सुधर्मा स्वामी वो तो अलग थे ना, राजकुमार थे।
वो सब भाई थे उनके। वो अपने परिवार के साथ, अपने भाइयों के साथ वो आए थे। पहले वो आए, बाद में पूरा परिवार, पूरा सब ब्रदर आ गए। सब भाई। ये सब लिखा है शास्त्रों में, ये मेरी बात नहीं है। तो आप समझो। और भगवान के शिष्य में तो चोर भी थे, साहूकार भी थे, सभी कास्ट के थे। उस समय तो कास्ट जैसा भी नहीं था, उस समय तो आश्रम जैसा था। आप समझे, आश्रम था और 4 वर्ण था। तो सिंपल बात थी। और कोई भी व्यक्ति धर्म में आके धर्म सुन सकते थे, धर्म का पालन कर सकते हैं, दीक्षा कर ले सकते थे, पुरुषार्थ कर सकते थे और मुक्ति के मार्ग में आगे जा सकते थे। उसमें कोई भेदभाव अभी कट्टरता बना दिया। पहले जमाने में कोई भी गांव में जाओगे तो धार्मिक स्थानक एक ही था। कोई भी साधु आए, कोई भी संत आए या कोई भी सन्यासी आए तो सबको मालूम है कि उसका प्रोग्राम है तो कहाँ है, क्योंकि जगह और वो जगह के कोई मालिक नहीं थे, पूरा समाज उसका मालिक था। यस और नो? उस समय कोई झगड़ा भी नहीं था। कोई भी धर्मगुरु आके वहां रुक सकते थे, अपना उपदेश प्रवचन दे सकते थे, आगे जाके वो विहार करते थे। कोई संत भी आ सकते थे, सन्यासी भी वही जगह पे आते थे। तो ऐसा कोई भेदभाव नहीं। आज क्या हो गया है? कितने पंथ हो गए, इतनी सारी बड़े बड़े धार्मिक स्थान बनते हैं, बड़े बड़े कॉस्टली, आपके पैसे से। नहीं समझ में आया। जिन्होंने त्याग लिया है उनका पैसा नहीं है। नहीं समझ में आया। जो संसार चला रहा है उसका पैसा है, उसके पैसे से बड़े बड़ी संस्थाएं बना दिया, मगर संप्रदाय बना दिया। तो भले ही ये संस्था 365 डेज में 5 दिन ही वर्किंग होती है। क्या होती है? 360 डे कोई काम होता है, मगर किसी को देने का फालतू पड़ा है। वेस्ट ऑफ एनर्जी किसकी है? वो धार्मिक पुरुषों की, संसार के लोगों की है? बोलिए, ये पैसे का इन्वेस्टमेंट किसका है? और अगर आपको बिजनेस करना है तो ऐसा वेस्ट करोगे? मकान ऐसा रखोगे आप? कुछ काम नहीं है तो किराए पर भी दे देंगे ना। ये तो कुछ भी नहीं करने का, क्यों क्या बन गया? संप्रदाय। तो देखो, मैं हर धर्म की बात करता हूं, एक धर्म की बात नहीं करता हूं। सच्चाई तो सुननी पड़ेगी। गलती है तो गलती को स्वीकार करना पड़ेगा, भले हो गई है, स्वीकार तो करना पड़ेगा ना, क्योंकि हमारा सहयोग इसी में है। यस और नो? यू आर द पार्ट ऑफ दिस। और जैन धर्म में स्पष्ट कहा है, करना, करवाना और अनुमोदन करना, ये तीनों रिस्पॉन्सिबल है, गुड एंड बैड दोनों के लिए। यस और नो? तो इसीलिए आप उस बाउंड्री से बाहर नहीं निकल सकते। आप समझे ना? हर बात के लिए आप जिम्मेदार हो, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट। तो सच्चाई जो हम नहीं जानते हैं, क्योंकि हम संप्रदाय से ऊपर बढ़ना नहीं चाहते, तो वास्तविकता क्या है? हम सब अपने जीवन में सुख पाने के लिए, सच्चा सुख पाने के लिए, शाश्वत सुख पाने के लिए, सनातन सुख पाने के लिए हर व्यक्ति प्रयास करती है कि नहीं? और हर व्यक्ति जब अंतिम समय में आती है तब भी कहता है, मैं सुख प्राप्त करके जाता नहीं, सभी प्रकार की उलझन टेंशन लेके जाता हूँ। अभी मैं जाऊंगा तो मेरा परिवार को क्या होगा, बच्चे का क्या होगा, बच्ची को क्या होगा, बहू का क्या होगा, बिजनेस का क्या होगा, ये टेंशन लेके मैं जाता हूँ। वो सुखी होके? मैं हर व्यक्ति की बात करता हूँ। तो कोई कॉलेज के अंदर अगर एडमिशन लेते हैं बच्चे और उसमें से 100% लोग फेल होते हैं, वो कॉलेज में कोई एडमिशन लेगा?
यहाँ तो सब फेल होते हैं। सेम कॉलेज, सेम एजुकेशन, सेम प्रोसेस। तो फेल होने का अवार्ड लेना है क्या?